हरि नाम है बंदर का भी, प्राय भाषी शब्द है। हरि नाम नारायण का भी है, हरि नाम बंदर का भी है। हरि हरि हरिश्चंद्रम च हलायुधम। अब कई नाम है, एक शब्द के कई नाम है। तो बोला भाई हरि नाम बंदर भी है, तो बोला जा मैं तेरे को अपना स्वरूप दे दिया, जाओ। नारद जी ने कोई दर्पण शीशा तो था नहीं। नारद जी बड़ी प्रसन्न हो गई, जा करके देखा शरीर में तो सुंदर था और उनमें बार बार मुंह को हाथ फेरते तो मुंह में हाथ फेर करके लगता कि मैं बहुत सुंदर हूँ। चले गए वहां, सारी वहां प्रजा सजी हुई थी। मंगले वाद्य स्वरूपे असंख्य वादे ध्वनियता और स्वस्ति वाचनम कुरु और वेद पाठो च मंगलम। वह सुंदर संघ की ध्वनि चल रही है, मंगल पाठ चल रहा है। गुरुजी मंगल स्नान की तैयारी कर रहे हैं। राजा महाराजा पहुंच गए। जब एक किनारे पे नारद जी भी चले गए, सुंदर भगवान विष्णु का रूप बन गया। इतने में जितने भी राजा थे महाराजा थे, वहाँ की नारियां थी, वहाँ की बेटियां थी, वहाँ की बहू थी, जो भी लोग वहाँ देखने आ रखे थे ना, सब के सब जब नारद गया, हसन चमुद्रा प्रसन्न चिता दृश्यो चरागा भोपाल रूपा अहो स्वरूपा किम कार्य ध्येयम अहो स्वरूपा किम कार्य ध्येयम मनोजचित क्या। सबने उनको देखा और मन में कहा कि इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के लड़के यहाँ आ रखे, पर हे भगवान, हे परमात्मा, हे मेरी महामाया, हे जगदम्बा, हे भुवनेश्वरी, हे नंदा माता, ये बंदर क्यों आया? इतने बड़े बड़े राजा आए, महाराजाओं के लड़के आ गए, बड़ी बड़े आ गए, धूमधाम से शादी हो रही है। अब बताओ इस बंदर के मन में भी कितनी बड़ी तृष्णा बैठी हुई है। ये बंदर भी चाह रहा है कि मैं भी शादी कर दूं। अब क्या पता था नारद जी को, जैसे लोग नारद को देख करके हंसने लगे, नारद का मन और प्रफुल्लित हो गया कि मैं इतना खूबसूरत हूं। तभी तो मेरे को देख करके लोग हंस रहे हैं कि कितना सुंदर ये राजकुंवर है, कहां से आया ये। जो भी बालिकाएं रास्ते में देख रहे मेरे को देख करके हंस रही है। महाराज, नारद जी ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए तो बहुत अच्छा। नारद जी ने और मुलमुल करके और किनारे पे जा करके बैठ गए। और जैसे नारद जी किनारे पे बैठे, जितने भी वहां राजाओं के लड़के बैठे हुए थे राजकुंवर, सबने क्या किया, दंतो हसेता भोवाय मुखार बिंदे बद्धो चित्ता। सबने अपने मुंह पे रुमाल लगा दिया। अब क्योंकि सबकी तमन्ना होती है, उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई बात नहीं है, पर यह बंदर तो क्यों आया। सबकी मन में यही भाव प्रश्न उठ रहा था, लेकिन बैठ गए नारद जी, क्या करना था, कोई बात नहीं है। वो भी सुंदर लड़का बन गया। अब आई सुकन्या, बरमाला को लेकर के जब सुकन्या आई तो नारद जी के बगल में वही मोहिनी अवतार, वो नारायण, वो परमात्मा, वो संसार के पिता, वो बैठ गए, वो बगल में बैठ गए। और जैसे वो बगल में बैठ गए नारद जी के, तो माला लेकर के सुकन्या आई। नारद ने कहा कि हे भगवान, हे परमात्मा, ए हरि, हरि का ही स्मरण हो रहा है। हरि उनके बगल में बैठे हुए हैं। क्या पता था कि वो हरि भी यही है, वो भी राजकुंवर बन करके आ गया। नारद जी के मन के अंदर कहीं विचार पैदा हो रही है। हरे चरूपुच जपंच नामा बीराच वादन नारण च गाथा निशा स्वरूपाच दिवाच गाथा मयाच भार्या बहुत सुंदरी चा। हे परमात्मा, मैंने अगर रात दिन ये पीड़ा बजाई होगी, मैंने रात दिन अगर जब बच्चा पढ़ाई करता ना, तो बच्चा सोचता कि मैं अच्छी नंबरों में पास हो जाऊं। अगर कोई बढ़िया मेहनत करता तो भगवान मेरा प्रमोशन हो जाए। कोई जो है सुंदर पढ़ाई करता तो लिखाई टेस्ट देता तो मैं अच्छी नौकरी लग जाऊं। हर की तमन्ना होती है। ऐसी नारद जी की भी तमन्ना हुई, हे नारायण, मैंने अगर रात दिन तेरा गुणगान गाया होगा, मैंने पीड़ा बजाई होगी, तो ये लड़की माला लेकर किसी के गले में न डाले, सीधे मेरे पास आए। मन के अंदर कह रहा है, अंदर बाहर तो कहाँ कहना था, वहां तो बहुत बड़ी सभा बैठी हुई थी। सभा के अंदर कहता तो लोग बोलते ये पागल है, इसे बिठा दो। लेकिन मन के अंदर इतनी उत्सुकता हो रही थी, कहे कि बंदर इतना चंचल होता है, अगर भौरा उसमें एक डंक मार दे तो कितना चंचल होगा। कितनी चंचलता थी नारद में भी। कभी इधर देख रहा, कभी उधर देखता, कभी यहाँ देखता, कभी वहां देखता। कहां से जब तक लड़की धीरे धीरे जयमाला लेके आती, नारद मन के अंदर कहीं बातों को सोचता, हे जगत जननी,
हे महामाया, हे नारायणी, ए भगवती, हेन शूलेश्वरी च विद्महे और सकलेश्वरी च धीमहि और तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हे शक्ति स्वरूपा, ए कुल भवानी, ए जगदम्बा, मेरे पास में आ जाए, ये माला मेरे गले में पड़ जाए, आज से मेरा घर भी बन जाए, आज से मेरा ग्रस्त भी बन जाए, मेरा भी सुंदर हो जाएगा, मैं भी घर रचाऊंगा। चलते चलते कहाँ चलना था, वो तो भगवान के बगल में थे नारायण, और उसने नारायण जी को भी छोड़ करके और नारायण के गले में जैसे माला पड़ गई, हरि हरे नाम श्री च अंसा, हरे हरे नाम श्री च अंसा, वैकुंठ धामो अंतर्गता च सर्वे च देवा ऋषि गणानाम राज्यो च देवा भौदृश्यताम च। वो तो चले गए, अंतर्धान हो गए। इधर से सभी राजा महाराजा बहुत हंसे। नारद जी ने कहा कि भाई तुम मेरे को देख के क्यों हंस रहे हो? बोले भाई साहब, अब तो जो खेल होना था वो हो गया, जिसको रानी मिल गई थी उसको तो मिल गई, अब न जाए वो कहाँ गई, क्या गई, उनकी शादी हो जानी। पर ये बताओ आप यहाँ क्यों आई? बोला क्यों? बोला जरा अपनी सकल सूरत देखना। बोला कहाँ देखना? बोला सामने वाले तालाब में। दर्पण तो था नहीं। जैसे ही तालाब में गया नारद, तो नारद ने जो है जैसे तालाब में देखा ना, तो अपना मुंह देखा बंदर का। भगवान ने तो भलाई के लिए किया ना। भगवान ने कहा कि ज्ञान की मुद्रा है नारद, नरम ज्ञानम ददाति नारद हो, ज्ञान की मुद्रा है। और नारद जी जैसे ना उस पानी के तालाब में गए, नारद जी अपना मुंह बंदर का देखा। नारद जी दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचे? बैकुंठ में। इतना गुस्सा आ गया नारद को, और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं तुम्हारे ऊपर में बड़ा भरोसा करता था, और हे प्रभु तुमने मेरे को ऐसा रूप दिया। भगवान वहां पे भी बैठे हुए हैं। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज वहां पे बैठे हुए, शंख चक्र रखा हुआ है, मुड़ मुड़ हंस रहे हैं। भगवान के जो है मानो जो भी भगवान का पीत वस्त्र है, भगवान का पहनाव है, भगवान का वो सारा पहना हुआ है। इतने में देवर्षि नारद जी चले गए। नारद जी बड़े क्रोध में गए, और नारद जी ने कहा, कुछ बोला नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। आज भगवान विष्णु को प्रणाम भी नहीं किया। भगवान समझ गए, और भगवान के एकदम कहा, कपि आकृति तुम मम कीनी हमारी, कपि आकृति तुम की हमारी, कही की सहाई तुम्हारी, मम उपकार की न तुम भारी, अब नारी विरह तुम हो ये दुखारी। हे प्रभु, मैं मन की आस लेकर के आया था, तुमने आज मेरी आस में पानी फेरा। हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कभी आकृति तुम की नहीं हमारी। मैंने तुमसे रूप मांगा था ना, और तुमने कभी कहते हैं बांदर के लिए, और तुमने बंदर का स्वरूप मेरे को दिया। मैं तुम पे बड़ा विश्वास करता था। जिस नारी के लिए आज मैं बहुत तड़फा, वो मेरे गले में माला डालती। एक समय ऐसा आएगा कि नारी विरह तुम हो ये दुखाई। तुम्हारा जब अगला जन्म होगा कि तुम ही नारायण एक दिन जो है अपनी नारी के विरह में जंगल जंगल में भटकोगे। तभी भगवान राम हो, तभी राम को नर का अवतार लेना पड़ा, और उस नारी के विरह में उनको भटकना पड़ा। लेकिन भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, हे नारद जी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहु विधि सब संता। हे नारद, तुम ईश्वर की माया को जानते हुए भी ऐसे काम क्यों करते हो? हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। भगवान जिसके लिए सोचते हैं अच्छे के लिए सोचते हैं, भगवान कभी बुरे के लिए नहीं सोचते। नारद जी तुमको शादी नहीं करना, नारद जी तुमको दुनिया में ज्ञान देना, नारद जी तुमको पंच शास्त्र का ज्ञान देना है। पंचतंत्र जो है नारद जी का ही है,
उस पंचतंत्र के ज्ञान को तुमको सारे संसार में बांटना है। हे नारद जी, क्या तुम हनुमान जी को भूल गई? क्या तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है? बोला कौन सा ज्ञान? बोला हनुमान जी को जब कहा था कि तुम बताओ तुम्हें कौन सा राज चाहिए, तुम्हें हम राज देंगे, पाठ देंगे, मकान देंगे, शादी करवाएंगे, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो हनुमान जी ने क्या मांगा था? हनुमान जी ने बोला था कि राम रसायन तुम्हारे पासा, अरे सदा रहूं रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। भगवान हनुमान जी ने कहा था कि नहीं प्रभु, मुझे कोई पाताल का राजा नहीं बनाना, मुझे स्वर्ग का राजा नहीं बनाना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने आपकी भक्ति की है, मुझे क्या करना, मैं वहां रहूंगा जहां तुम्हारी कथा रूपी गंगा बहे। राम रसायन तुमरे पास, रस रूपी गंगा जहां बहे, तुम्हारी कथा जहां चले, जहां जहां भी भगवान की कथा होगी, हे प्रभु वहां मुझे स्थान देना। तभी तो हनुमान का झंडा लगा था। जब कभी कोई कथा होता है, मांगलिक कार्य होता है, कोई भी भला काम होता है, तो हनुमान जी का झंडा गाड़ते हैं। हनुमान जी ने बोला था मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जहां तुम्हारी कथा रूपी रस बहेगा, गंगा बहेगी, मैं वहां जाऊंगा, हमेशा तुम्हारी कथा सुनूंगा, तो मेरा मन कभी न भरे, ये कथा मैं तुम्हारी स्वर हमेशा सुनता रहूं। तो नारद जी तुम चिंता मत करो, यहाँ से चले जाओ, कोई बात नहीं है, संसार में ज्ञान की मुद्रा को देकर जाओ। नारद जी ने प्रणाम किया, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया भगवान ने, और नारद जी वहां से चले गए। भगवान को भी श्राप मिल गया। भगवान ने कहा यादृशं कुरुते कर्म अतादृशं फलमाप्नुयात्, और अवश्यमेव भोक्तव्यम् अकृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना पड़ेगा, चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, संसार में कोई भी हो। ऐ परमपिता परमेश्वर बोले कि भगवान परमात्मा के प्रेम में ऐ ऋषियों, तो हमने सुना इस भगवती जगदम्बा के लिए अगर एक ऐन सरस्वती का बीज है, और वो ऐन सरस्वती का बीज प्रभु हमने सुना कि जो उसके कोई उसको जप भी ले, उस ऐन शब्द को कह दे या माँ जगदम्बा कह दे, उसका कल्याण होता है। तो महाराज ऐसा कोई रहा जिसने ऐन शब्द का उच्चारण करके अपने जीवन को सार्थक बनाया? बोला हाँ। बोला कौन हुआ? बोला कौशलेशो द्विजौकसीर, कि कौशलेशो द्विजौकसीर देवदत्ते दिवी श्रुता। बोले हे राजन, ऐ ऋषियों, ऐ जन्मेजय जी, कौशल देश में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण हुआ, बड़ा विख्यात हुआ। उसकी संतान नहीं थी। उसने संतान के निमित्त क्या किया कि तमसा नाम की नदी थी वहां पे, और तमसा नदी के किनारे उसने पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ कराया, और उसने अपने संतान के लिए बीज मंत्र का जाप ब्राह्मण देवताओं को बिठाया, 11 ब्राह्मणों को बिठाया। देवकी सुत गोविंदा अर वासुदेवा जगदपति अर देहि में तनयम कृष्ण अत्वामहं शरणं गतः। पुत्रेष्टि यज्ञ को कराने के लिए उसने जो है तमसा नदी के किनारे एक यज्ञ ठहरा है। भगवान कहते हैं जब कभी भी कोई भी जब कभी काम करते हो, कार्य करते हो, तो किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। सारा महाभारत अगर कहते हैं कि वहां पे अगर माता दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा नहीं करती तो शायद ये महाभारत नहीं होता। उसने कहा कि अंधा का बेटा अंधा है। उसने वहां छाया पड़ गई थी, और छाया पड़ने से उसने सोचा ये पानी का तालाब है। उसने थोड़ा पांव को आगे उठा दिया था ना, तो माता द्रौपदी ने थोड़ा हंस गई थी ना। अकारण हंसना नहीं चाहिए, और अकारण हंसने में बड़ा भारी भेद होता है। बोले महाराज उन्हीं ब्राह्मणों में एक सामवेद के ज्ञाता थे, उनका नाम था उदगाता।
11 ब्राह्मणों में एक थे साम वेद के गाता, उनका नाम था उद्गाता। अब जब साम वेद का गायन होता है तो उसका स्वर बहुत लंबा होता है। अब बार बार जब लंबा स्वर हो रहा था तो मानो भागवत के प्रेम जन्मेंजय जी उनकी आवाज रुक रही थी। और जब उनकी आवाज रुक रही थी तो गोविल नाम के वहां के यज्ञकर्ता राजा थे महाराज, उन्होंने कहा कि भाई ये तुमने क्या कर दिया। उन्होंने कहा कि बार बार भी इसके मंत्र तंत्र को बोलने में इसका क्या हो रहा है, आवाज रुक रही है। बोला इसे यज्ञ तेरे बहे निष्कंता और ब्राह्मणों नच स्वीकुरु। इस ब्राह्मण को, इस वेद पाठी को इसका स्वर भंग हो रहा है, ये बार बार जो है ऐसा क्या कर रहा है, इसे यज्ञ से बाहर निकालो। वो बहुत बड़ा ज्ञाता था। जब तक किसी की बात को समझ नहीं पाते हो ना तो भगवान कहते हैं तब तक उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। जब ज्ञान हो जाए तब बोलो, जब ज्ञान न हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। उस राजा ने बार बार, उसके पिता ने जब ऐसा कह दिया तो भागवत के प्रेमियों विधि का विधान भाग उस ऋषि उद्गाता नाम के ऋषि को गुस्सा आ गया। उसने श्राप दे दिया कि पुत्रे से जन्मो च मंदो च मोढ़ा, पुत्र स जन्मो च मंदो च मोढ़ा, यज्ञो च प्रीति श्री च यशाह। इस यज्ञ करने से राजन तेरे घर में पुत्र तो होगा, लेकिन तूने एक ब्राह्मण का अपमान किया। तेरे घर में पुत्र होकर के भी वो मंद होगा, मूर्ख होगा। विधि का विधान हुआ, परमात्मा की माया हुई, बहुत मनाया, हाथ जोड़ा, पांव पड़े, लेकिन इधर से मानो आज भगवान की क्या माया हुई। 10वें मास वे तस्या पुत्र रत्नम अजायता। मेरी माताओं, ठीक 10वें महीने में उनके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। उस बेटे का जब नामकरण किया, उस बेटे का नाम रखा उतथ्या, उतथ्य उसका नाम रखा। जब उससे उसका नाम रखा, बेटा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, जैसे मानो आज बेटा जो है 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, लेकिन वो बेटा न तो किसी को प्रणाम करे, बार बार बोलने पर भी प्रणाम न करे। माता बार बार उसको कहे बेटा प्रणाम करो, वो न करे। बेटा अच्छा काम करो बेटा। 5 साल का बेटा बड़ा हो गया, 6-7 साल का हो गया, बेटे को न लिखना आ रहा है, न बोलना आ रहा है, न पढ़ना आ रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण का श्राप हो गया। और जब वो बड़ा हो गया ना तो उन्होंने कहा ये बेटा मूर्ख है। मूर्ख सपुत्रा विधवा च कन्या सड़जीवलो के चदुखा निरजन। कुपुत्रेण व कुलम नष्टम, कुपुत्र से तो कुल का नष्ट हो जाता है। आपने सुनी, भागवत जी ने सुना दुंदकारी की कथा। एक दुंदकारी ने पिताजी के घर में रात दिन यज्ञ करने वाले पिताजी ने अपने घर को छोड़ दिया। कितने अपमानित हो गए, इतना अपयश मिला। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा कुछ नहीं, ऐसा करते हैं इनका उपनयन संस्कार भी कर देते हैं। आज बेटा 11-12 साल का हो गया, उपनयन संस्कार से क्या पता ये ठीक ठाक हो जाए। यज्ञोपवीत की बड़ी महत्ता है। गुरुजी को बुलाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। बोले यज्ञोपवीत हमारा जो होता है ना, हम 3-3 लड़ियों का देखते ना, लेकिन कितना होता है, वो 96 चप्पे का होता है। बोले मला क्यों होता है? बोला इसलिए होता है कि चतुर्वेदेषु गायत्री अचतुर्विंशति का अक्षरे तस्मात् चतुर्गुणम प्रीत्वा अब्रह्म तंतु उदीरये। गायत्री में कितने अक्षर होते हैं? 24। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान के कितने अवतार हुए? 24। ये शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 24। 24 अक्षर की होती है गायत्री, और 24 अक्षरों की होती है गायत्री, और 24 और 4 होते हैं वेद। 24 को और 4 से गुणा करो तो कितना होता है? 96। ये हमारी गायत्री का बड़ा महत्व है। बोला उथक के नाम के बालक को गायत्री पहना दो, तब इसको विद्या है। नंबर दूसरी बात क्या है कि तिथि वारं च नक्षत्र, तिथि वारं च नक्षत्र तत्व वेदा गुणान्वितम कालोत्रयम मासस्य, कालोत्रयम मासस्य
अब ब्रह्म सूत्रम ये सर्वणम। बोला 96 चब्बे का क्यों होता? बोला तिथि होती है 15, बार होते हैं 7, नक्षत्र होते हैं 27, तत्व होते हैं 25, वेद होते 4, गुण होते 3, काल होते 3 और महीने होते 12। इन सब को जोड़ो तो कितना होता? 96। अब ये गायत्री धारण की जाती है। ये भूर्भुवः गायत्री दुष्टगतिया दुष्टपंचासह, ये 96 चब्बे का तब होता। बोला महाराज ऐसा करते हैं, इनको गायत्री पहना दी, गायत्री भी पहना दी, जल्दी धारण करवा दिया, मानो इनको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अभी भी बालक मूर्ख का मूर्ख बना रहा। बोले हे राजन, वीर का विधान हुआ, परमात्मा की माया हुई, लेकिन उसको भी जब जन्य वो पहनाया गया, उसको भी महसूस हुआ कि मुझे ज्ञान होना चाहिए, मुझे याद नहीं होता है, मैं जो भी याद करता हूँ मुझे क्यों नहीं होता? भगवान हे परमात्मा, मुझे याद क्यों नहीं होता है? हे भगवती, हे जगत जननी, हे माता, हे नारायणी, मुझे याद क्यों नहीं होता है? विधि का विधान हुआ। एक दिन वो बच्चा, 12 साल का बच्चा, वो बच्चों के साथ में जंगल में खेल रहा था, गायों के साथ। इतने में क्या होता है? अग्रे व्रजंतम रुद्रार्ध देहम, अग्रे व्रजंतम रुद्रार्ध देहम अर्धिष्ट मुनीना सुकर्मा सुविद्वम। तभी क्या होता ना, एक राजा ने किसी मृग पे तीर मार दिया और तीर जैसे मारा, बच्चे खेल खेल रहे थे, तो उस बच्चे के बगल से खून की बूंद जिस मृग में पड़ रही है, निकल रही है, वो उसके बगल से भागा और जैसे बगल से भागा था उस बच्चे पे धक्का लग गया। उस बच्चे के मुंह से अपना आप निकला ए हो गया, उसको डर गया और जैसे ए हुआ तो वही ए जब कभी होता ना, कोई अगर जोर से बोल दे ना, तो मानो भागवत के प्रेमी वो सारस्वत बीज था, उसको इतना भय हो गया, ये मेरे सामने से क्या गुजर गया, उसको अपने आप जो है ऐसा निकल गया। और जब ऐसा निकल गया तो मानो कुछ देर बाद जो है, जब सारे बच्चे आए, सारे बच्चों ने कहा भाई क्या है क्या है? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला तुम रोते क्यों हो? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, एंग एंग। बोला एंग एंग? बोला एंग एंग क्या हुआ? तभी दूसरे बच्चे ने कहा सत्यम ब्रोते स्थिता तत्र, सत्यम ब्रोते स्थिता तत्र अन्ना नृतम बदते पुनः। ए भाई, इसको बार बार परेशान मत कर, ये जो बोलता है सच बोलता है। तो बोला ये सच बोलता है? बोला हाँ ये सच बोलने वाला है। तो बोला इसके साथ में आप ऐसा मत करो, इसको परेशान मत करो। वो बार बार उसकी रटना बंद ही नहीं हुई, वो एंग एंग एंग, कोई बच्चा कुछ भी कहता तो ए करता। फिर बोला, सारे बच्चों ने पूछा क्या हो गया? बोला ए। बोला क्या हुआ? बोला एंग एंग। अब वो सब उससे बंद ही नहीं हुआ, उसके शरीर से वो बंद ही नहीं हुआ। वो भगवती का, जगत जननी आदिशक्ति महामाया का ये सरस्वती बीज है, विद्या का बीज है। उस भगवती महामाया ने या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। वो एम वो जपता गया। अब वो जपने में भगवती प्रसन्न हो गई, भगवती विद्या के रूप ना करके उसके जिह्वा में बैठ गई। इतने में जिस राजा ने मृग को तीर मारा था, वो राजा भी पीछे पीछे दौड़ता आ गया। सारे बच्चों को पूछा बताओ तुमने यहाँ पे मृग जाते हुए देखा? सब बच्चों ने कहा भाई हमने तो नहीं देखा, कोई इधर भाग कोई उधर भाग। जो वो एम करने वाला बच्चा था उसका नाम था सत्यवर्त। सत्यवर्त नाम का बेटा, बोला ये सत्य बोलता है। तो भागवत के विद का विधान परमात्मा की माया क्या हुई? उस बच्चे को उस राजा ने पूछा कि तुमने देखा? बोला कि महाराज पहले तो वो चुप रहा, एम करता रहा। फिर राजा ने कहा कि मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूं। उसके मुंह से अपने आप निकला कवच का किलन स्तुति अंबिके। उसकी जीव से अपने आप निकल गया। राजा ने बार बार बोला, उसको धक्का भी मारा। बोला कि मैंने बोला कि एक मृग भागा यहां से, मैंने उस पर तीर लगाया, तेरे साथ के बच्चे न जाने गायों को लेने के लिए चले गए, तो यहाँ पे बार बार एंग एंग कर रहा है। बताने तूने मृग को देखा? तो उसकी जीवा से अपने आप निकल गया
तव चका किलन स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनो निखिल मुक्ति सुमे भवदन्वयो मनसु जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जयति जपमय तव साधितम् स्तुति जपार्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति। आहा, हे मेरे प्रभु, हे जगत जननी, हे नंदा माँ, ऐ भुवनेश्वरी माता, जिसके ऊपर तेरी कृपा बन जाती, सच मन जिसका बन जाता, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जिसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, जिसके मन के अंदर कोई दोष नहीं है, जिसके मन के अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, उसी में वो माँ, वो जगत जननी कृपा करती है। भागवत के प्रेमियों, परमात्मा के प्रेमियों, मानो आज जब उसने भगवती की स्तुति कर दी तो राजा ने बार बार पूछा, अब बता, मैंने वो मृग को देखा। उसने कहा, हे राजन, या पश्यति सा नब्रोते, हे राजन, या पश्यति न सा ब्रोते, अय्या ब्रोते सा न पश्यति, अरे ओहो व्याधो स्वकार्यार्थम, अरे ओहो व्याधो स्वकार्यार्थम अकिम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, हे शिकारी, हे पाप को करने वाले, तू कहता बार बार कि तूने कोई मृग देखा। बोला, जिसने देखा वो तो बोल के ही नहीं जानता। याशा पश्यति सा न ब्रूते, जिसने देखा वो तो बोलता ही नहीं है, और जिसने देखा वो बोलता ही नहीं है, और जिसने बोलना है उसने देखा ही नहीं है। अब क्योंकि मुंह ने तो देखा नहीं है, देखा आंख ने है। अब भाई देखो, क्या मुंह ने जब देखा है, मुंह बोलता तो मुंह है ना। और हे व्याध, अब तू बार बार मुझे इस प्रकार की प्रश्न को क्यों करता है? अब भागवत के प्रेमियों, व्याध विचार की क्या करता, उसने कहा, ये कैसा प्रश्न हो गया, इसने कैसा प्रश्न किया कि जिसने देखा वो बोलता ही नहीं है, और जो बोलता है उसने देखा ही नहीं है, ये क्या प्रश्न हो गया। उसने भी सोचा विचारा, बात ये सच कह रहा है। मानो भागवत के प्रेमियों, परमात्मा के प्रेमियों, जैसे मानो आज वो आगे की तरफ, उसने कहा, भाई यहाँ पे रहना तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, यहाँ से चलना ही ठीक है। अब उसने क्या किया, हरि नाम गुणोधेयम अर भगवती जगदम्बिका और ऐं सार स्वतम बीजम और समो प्राति सुखान्विता। राजन, उसके बाद में उसने आज नहीं, बल्कि उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ये नवारण मंत्र का ध्यान उसने किया, अपने आप भी किया। सत्यव्रत उसका नाम हो गया, देवव्रत उसका नाम था, और पहला नामकरण उसका उतथ्य हुआ था। लेकिन ऐं शब्द के उच्चारण से उसने जो है सरस्वती माता का उसे बोध हो गया, उसे ज्ञान हो गया। वो जगत जननी, वो आदिशक्ति, उस महामाया का उसमें जो है प्रवेश, उस महामाया का प्रवेश हो गया। और भगवती जगत जननी आदिशक्ति महामाया ने उसे संपूर्ण ज्ञान दे करके विद्या स्वरूपे यशा कृति असत्य नाम प्रचक्षते पुनर्जन्मा भवे युक्ता और देवो सत्य स्वरूपिणा। राजन, कथा का तात्पर्य कहना है कि अगर जीवन में कोई काम करना तो सत्य से करना, एकाग्र से करना, चंचल से नहीं करना। चाहे आदमी की बुद्धि हो न हो, चाहे हम बोल के जानते हो चाहे न जानते हो, उसमें भगवान कहते कि निराशा कभी नहीं होना। भगवान से बोलना कि नहीं, कोई निराशा नहीं है। हे परमात्मा, एक दिन आएगा मैं तेरे शरणागत रहूंगा और मुझे भी आप शरणागत लगा दोगे। इसलिए चाहे हमें कुछ आता नहीं आता, भगवान कहते हैं कि निराश कभी नहीं होना है। उसने भगवान के प्रति आता कुछ नहीं था, मूर्ख बन गया था, लेकिन सच की बात को नहीं छोड़ा। जिस बच्चे ने भी जो बोला वो सच के काम करता था,
झूठी गवाही नहीं देता था, हमेशा बोलता था सच काम करना, जीवन में सच रहना। एक दिन भगवती की कृपा बनी और वो जो है सत्यव्रत बन गया। अगले जन्म में वही बेटा भागवत के प्रेमियों कुबेर बना, और कुबेर बन करके वो भगवान के सबसे निकट रहा। और कुबेर कहां से बना? वायु से। वायु से ही कुबेर बना। जो वायु संसार में चल रही है ना, उसी का नाम कुबेर है। बिना वायु के संसार में एक पल भी कोई रह नहीं सकता, तो वही कुबेर बना अगले जन्म में। तो भगवान कहते हैं यामति और यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। जो जिस भाव से जपेगा, भगवान कहते हैं उसी भाव से उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। बोलो जगत जननी दुर्गे मैया की जय। बोले कि राजन, इस बच्चे को केवल ऐन ऐन सारस्वत नाम का ये बीज है, और 99 मंत्र इसी से इन्होंने जपा, इसका हमेशा अमृत को प्राप्त हुआ। बोले कि उस भगवती जगत जननी आदिशक्ति महामाया वो नारायणी विशेष करके किस रूप में और क्यों आई, किस लिए उसको आना पड़ा? बोले हे राजन, एक बार क्या होता है, चंद्रवंशी और सूर्यवंशों की ही कथा सुनाए जन्मेंजय। कौन? व्यास महाराज। बोले कि एक राजन, भगवान ने कहा देखो, राक्षस और साक्षर शब्द में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप राक्षस का उल्टा करो तो साक्षर होता है, और साक्षर का उल्टा करो तो राक्षस होता है। अगर कोई जानबूझ करके सारी मेहनत करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अच्छा काम करने के बाद और बुरा बन जाता है, गलत बन जाता है, माना गलत मार्गी बन जाता है, तो समझ लो वही राक्षस है। तो देवताओं ने भी कभी ऐसा नहीं किया। जितनी मेहनत राक्षसों ने की, उतनी मेहनत देवताओं ने नहीं की। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, राक्षसों ने बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन उस चीज को वो संभाल नहीं पाए। भगवान कहते हैं जब हम जीवन में कोई काम करते हैं ना, तो जीवन में काम करके उसको संभाल के भी रखना चाहिए। अब मानो दिन भर व्रत को लिया ना, व्रत नाम है बंधन का, व्रत नाम है ईश्वर में, ईश्वर के आचरणों में, ईश्वर के कार्य में, ईश्वर की कामनाओं में बन जाना। अब जब तुम दिन भर व्रत लेते हो, और अगर आपने दिन भर में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, तो सारा व्रत बेकार हो गया। अगर आपने दिन भर भूखे रह गए, एक क्षण भी जो है सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाया, आपने जो है न तो किसी भगवान का स्मरण किया, न परम पिता परमेश्वर के चरणों में रहे, तो बताओ सारा व्रत बेकार हुआ कि नहीं हुआ? वही तपस्या थी। देवता लोग और दैत्य में यही अंतर था। बोले महाराज क्या हुआ? बोला कि एक रंभ नाम का दैत्य था, बोला गजासुर का बेटा था, और रंभ नाम का ये राक्षस था। और इसने कहा कि मैं स्वर्ग की इच्छा के लिए इसने क्या क्या 10 सहस्र वर्षाणि अर्पाद एक न तिष्ठति और ब्रह्मणे जपन नामा और ब्रह्मणी सिद्धयो सदा। ए राजन, रंभ नाम का ये बेटा राक्षस था, इसने क्या किया? इसने 10,000 वर्ष तक ये तपस्या करने लगे, और 10,000 वर्ष तक जब उसने तपस्या की तो विधि का विधान हुआ, परमात्मा की माया हुई। इतने में जो है ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ए बेटा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ काश्यप नंदना अपरो ईप्सित ये बरा अपरतम दे स्वान तोले अरे कश्यपो तव नंदना। ए काश्यप नंदन उठो बेटा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई बेटा, चलो तुम कौन सा वरदान मांगना चाहते हो? तो भागवत के प्रेम जो जैसे ब्रह्मा जी ने कमंडलों का जल चिंतन किया, तो चिंतन करके जो है उसमें जैसे छिटा दिया, तो उसने आंख खोल दी। आंख खोल करके वो कहने लग गया, मृत्यु न देवो धरा न जीवा, मृत्यु न देवो न धरा न जीवा, रचिंत ये न ब्रह्मो च सत्या, विष्णु च रूपे भवलीलया च अजर च अमर तुम मया च। मुझे अजर और अमरत्व का वरदान दीजिए। तुम्हारे द्वारा रची हुई जो सृष्टि है उसके द्वारा मेरी मृत्यु न हो, मैं किसी के हाथों न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अद्यवा सता देवा अप्राणी नाम
निश्चित ध्रुवा। ए बेटा, आज मरे चाहे 100 साल बाद मरे, लेकिन जो जन्म लेगा वो मरेगा, ऐसा बर मत मान और बर मान। उसने कहा अगर तुम्हें बर, मुझे बर देना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। बोला क्या? बोला अगर तुम मुझे बर देना ही चाहते हो तो जीवन में जो है मेरी जो भी संतान होगी उसे मारने वाला संसार में कोई पुरुष पैदा ना हो। बोला स्त्री तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन कोई पुरुष ऐसा पैदा ना हो। भागवत के प्रेमियों, भगवती जगदम्बा के प्रेमियों, ऐसा मानो आज भगवान की माया हुई, ईश्वर की माया हुई, तो जैसे वो रंग नाम का दैत्य था, उसी से जो है वीर का विधान क्या होता है, उसका मन जो है एक महिषी के ऊपर लग जाता है और महिषी से उनका सगा समागम हो जाता है और उसी से उसका बेटा पैदा हो जाता है। और जब तक पैदा भी कैसा हुआ कि बोले महाराज जब तक बेटा पैदा होना था तब तक कोई दूसरा महिष आया और दोनों में युद्ध हो गया और उसने उसको मार दिया और मारने के पश्चात उसको अग्नि में डाल दिया। और जैसे अग्नि में डाला तो अग्नि ने कहा मैं इस श्राप को अपने ऊपर नहीं लूंगा। तो वहां से वो एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटा का नाम हुआ महिष। बोले के राजन, जब वो महिष बेटा पैदा हो गया, रंभ बेचारा तो उस महिष ने मार दिया, उसका बेटा उस अग्नि से पैदा हुआ। जब वो महिष नाम का बेटा पैदा हुआ तो उसने भी सारी कहानी पता कर दी कि मेरे पिताजी में बल था तो कहां से था। उसने भी क्या किया, वो भी क्या किया, बनेवा गंते और आसनो परितिष्ठति और पदे के न ब्रह्मणी न और 10 सहस्त्र वर्षाणी। राजन उसने जो है 10,000 वर्ष तक एक पांव में खड़े होकर के उसने भी तपस्या करा। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उठो, बेटा तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? उसने भी वही कहा कि मुझे कोई मार न पाए, संसार में कोई ऐसा न हो कि जो मुझे मार पाए, संसार में मैं किसी के द्वारा न मारा जाऊं। तो भगवान के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम हो, मेरी सासुर बोला ए ब्रह्मन, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो अमरतम देव देव अर्वांछामि दृढ़म प्रभो और यथा मृतो भयम न स्यात् और तथा कुरु पितामह। ए पितामह, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते पितामह तो मेरी इच्छा है मैं अमर हो जाऊं, मुझे अमरत्व का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि बेटा सुनो बेटा, अमरत्व तो नहीं मिल सकता बेटा, जो जन्म लेता ना बेटा वो संसार में उसे जाना पड़ता है। ए बेटा, उत्पन्न ध्रुवम मृत्यु, उत्पन्न ध्रुवम मृत्यु और जन्म मृत ध्रुवम यथा असर्वथा मरणोत्पन्ना असर्वेशम प्राणी नाम किला। है बेटा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है बेटा, और जो मरता है बेटा उसका जन्म अवश्य है। इसलिए है बेटा, संसार में बेटा ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो आकर के गया ना हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई भी बेटा, जो जन्म देगा वो मरेगा। ऐ महिष, कोई और वरदान मांगा। महिष बोला अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो पितामह, ऐ ब्रह्मा, देखो राक्षसों ने कितनी बड़ी तपस्या की लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, तो भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें ये शरीर दिया ना, तो इस शरीर को पा करके ये सामना भी ज्ञान तपो न दानम, आपने अगर इस शरीर को पा करके जीवन में इसके लिए क्या किया, केवल मां के गर्भ में आई, 9 महीने तक मां को भी कष्ट दिया और उसके बाद में इस धरती माता के भार बनी और भार करके पृथ्वी छोड़ करके चले गए। तो संसार में आकर अगर आपने न कोई धर्म, न कर्म, न शील, न स्वभाव, न गुण, तो मानो केवल जो है एक मृग की तरह आए और मृग की तरह आकर के केवल घास चरा और संसार छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं करना मेरी माँ, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। क्या करना? उस प्रभु का चिंतन करना। बोले ए महिष,
बेटा जो जन्म लेता है वो मरता है बेटा, बोल बेटा तुम कौन सा वरदान चाहते हो। तो महिष ने कहा न देवान मानुषा दैत्यान, न देवान मानुषा दैत्यान, अरे मरणा में पितामह, अरे पुरुषान में मृत्यु, अरे पुरुषान न में मृत्यु, अरे माँ का नहानी ससे। ऐ पितामह, ऐ ब्रह्मन, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो पिताजी, हे ब्रह्मा जी, ऐसा वर दिए कि मेरी मृत्यु किसी मनुष्य से न हो, किसी पशु पक्षी से न हो, किसी दैत्य कुल के बालक से न हो, और अगर कभी मुझे लड़ने का मौका मिले या कोई मेरे साथ भिड़ने को चाहे तो कहीं अगर कोई स्त्री आ भी गई तो क्या वो तो अबला है, उस स्त्री का तो मैं कुछ हूं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने कह दिया तदाज दो गच्छे न मार्गे महिषो च बालो दैत्यो च बोधि क्या मार्गे अधर्म रूपा कुबुद्धि वेदा धर्मो च कर्मो कार्या। उसने क्या किया, जब अमृत का वरदान मिल गया, भगवान कहते हैं कुपात्र के हाथ में कभी कोई दान नहीं देना, हमेशा दान भी देना तो सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को मेरी माँ कभी दान नहीं देना चाहिए, कुपात्र के हाथ में कभी कोई शस्त्र नहीं देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मार करेगा, और गलत दान दोगे तो वो गलत दान भी कहीं ना कहीं गलत में जाएगा। ऐसे उसको दिया, उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, वो ब्राह्मणों को जो है परेशान करने लग गया, ऋषि मुनियों को परेशान करने लग गया, धर्म कर्म को वो वर्जित करने लग गया, उसने उत्पात मचा दिया, ऐसा उत्पात मचा दिया तीनों लोगों में डंका बज गया। अब जब डंका बज गया तो ब्रह्मा हंसा समारूढ़ो, जब सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे ब्राह्मण देवता, सारे यज्ञकर्ता, सारे मंत्र तंत्र, सारे पुराण उपपुराण वो सारे परेशान हो गए, तो ब्रह्मा हंसा समारूढ़ो और विष्णु चा गरुड़ ध्वजा और शंकरो वृषभारूढ़ा अवृतः गज स्थिता। ब्रह्मा जी हंस में बैठ गए और विष्णु भगवान जी कहां पहुंच गए, गरुड़ के, गरुड़ में बैठ गए भगवान विष्णु, और शंकर जी कहां बैठे, अपने बैल में। शंकरो वृषभारूढ़ो अवृतः गज स्थिता, और इंद्र महाराज जी किसमें बैठ गए, अपने ऐरावत हाथी में। इंद्र महाराज सब देवता लोग अपने अपने उसमें बैठ गए, और बैठ करके कहां उतर गए, हमारे मृत्युलोक में। मानो भगवान के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में हो। बोला हे देवताओं, ये बड़ी भारी विडंबना हो गई, महिषासुर नाम का एक दैत्य पैदा हो गया, उसने सब अधर्म फैला दिया, वो किसी को धर्म कर्म नहीं करने दे रहा है, उसमें हजारों लाखों करोड़ों हाथियों का बल है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसमें किसी बाण का असर नहीं होगा। देखो जब काल पैदा हो गया, ए मेरे प्रभु, ए मेरे नारायण, अब क्या करें, कहाँ जाएं, किधर जाएं, किसको मनाएं। तो इतने में जब सारे देवी देवता ब्रह्मा जी जो है सब लोग इकट्ठा होकर के और मृतलोक में पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो स्वयं में वो भवो तेजो, कि स्वयं में वो भवो तेजो राशि सा तीव्रया सुगा रक्त वर्णा शुभाकारम, रक्त वर्णा शुभाकारम पद्म रागो मणि प्रभम। हे प्रभु, भगवान विष्णु कहते ही जब कहा कि महाराज क्या होगा, ये बड़ी विपत्ति आ गई, तो ब्रह्मा के मुख से एक तेज निकल गया। ब्रह्मा के मुंह से जब कहा कि बड़ी विपत्ति आ गई, बड़ी भारी विडंबना हो गई, ये क्या हो गया, क्या करेंगे, इसने इंद्र को भी जो है पछाड़ दिया, देवी अधर्म कर दिया, हाहाकार मच गया, दुनिया में धर्म कर्म बंद हो गए, आलस हो गया, दुख हो गया, निद्रा आ गई, अल्पायु आ गई, ये सारे इकट्ठे हो गए और भला काम बंद हो गया। ब्रह्मा जी के मुंह से एक तेज निकला, और वो जो तेज पुंज का भी भागवत के प्रेम वो भगवान विष्णु के यहाँ से भी, रुद्र के यहाँ से भी, और
इंद्र के यहां से भी एक तेज का पुंज जो है पद्म रागमणि के रूप में वहां परिणित हो गया। अब जैसे वो परिणित हो गया तो पश्यताम तत्र देवता, जितने भी वहां पे देवता बैठे हुए थे, पश्यताम तत्र देवताम अरे कुंजाच समुद्भवा अरे बभूवाती वरा नारी, अरे बभूवाती वरा नारी अरे सुंदरी विस्मयाम प्रदा। हे राजन, जब विपत्ति आ गई, आफत आ गई, अधर्म हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इनके यहाँ से एक तेज निकला, उस तेज से एक पुंज बना, उस पुंज से एक ज्योति जली, उस ज्योति में से एक सुंदर स्त्री बनी। अब जैसी वो स्त्री कैसी बनी कि त्रिगुणा सा महालक्ष्मी, कि त्रिगुणा सा महालक्ष्मी और सर्वदेव शरीरजा और अष्टादश भुजा रम्या। सारे देवताओं की जो शक्ति थी एक ज्योति के रूप में वो जल गई, उससे एक नारी पैदा हो गई। और कैसी हुई कि अष्टादश भुजा रम्या अरबी वरना विश्व मोहनी, 18 जिसके हाथ हुए और इन 18 हाथों में मारा। देखते देखते ये कौन है, कौन है, कौन है, एक ने कहा ये कौन है, दूसरे ने कहा ये कौन है, तीसरे ने ये कौन है। सबके हृदय में जागृति पैदा हो गई, बुद्धि पैदा हो गई, तेज पैदा हो गया, ज्ञान पैदा हो गया, मन खुश हो गया, अग्नि जलने लग गई। बोला ये क्या है? तो भागवत के प्रेमियों, हे ऋषिवर, हे जन्मेजय जी, अष्टादश भुजा देवा और सहस्र भुज मंडिता और संभोता सुरनाशाय और तेजो राशि समुद्र भवा। उसका देखते देखते हजारों भुजाएं हो गई, उसके देखते देखते मानो कई भुजाएं पैदा हो गई। भगवान भगवती जगदम्बा महामाया, वो नारायणी, वो भगवती, वो जगदम्बा के रूप में बोले महाराज, महाराज ये कौन है, ये कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो। बोला क्यों? बोला प्रसीदता महेशानी और प्रसीदा जगदम्बिके और अनंत कोटि ब्रह्मांड और नायके ते नमो नमः। आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले ये कौन है? बोले ये दुनिया में जब कली आएगा ना, उस कली में या युग युगांतर में ये हमारे लिए, आपके लिए और संसार में जितने भी भक्त हैं उन सब के लिए क्या होगी कि कालिका तरणी बाला, कि कालिका तरणी बाला और त्रिपुरा भैरवी रमा अरे बगला चेव मातंगी, अरे बगला चेव मातंगी और तथा त्रिपुरा सुंदरी। इसी का नाम होगा काली, इसी का नाम होगा दक्षिण काली, इसी का नाम होगा भुवनेश्वरी, इसी का नाम होगा नंदा, इसी का नाम होगा अंबिका, इसी का नाम होगा त्रिपुरा, इसी का नाम होगा बगलामुखी, इसी का नाम होगा मातंगी। एक नाम नहीं होंगी कामाक्षी, तुलजा देवी और जम्मणी मोहनी तथा अच्छिन्नमस्ता गुह्य काली, अच्छिन्नमस्ता गुह्य काली और 10 सहस्र बाहु का। ऐ देवताओं, यही वो होगी जिसे तुम छिन्नमस्ता बोलोगे, जिसे तुम काली, गुह्य काली, शमशान काली, कंकार काली, सिद्ध काली, महाकाली, दक्षिण काली, जो भी, और 10 नाम महाविद्या, यही 10 नाम महाविद्या होगी, यही बगलामुखी होगी, यही आदि होगी, ये अनंत होगी। और नमो कूट स्वरूपाय अचिद्रूपाय नमो नमः। बोले कि अच्छा? बोला हाँ यही होगी। बोला महाराज ये अभी कुछ बोल नहीं रही है। बोला सर्वशक्ति महामाये अरे दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी अब नव दुर्गे जगन माता, नव दुर्गे जगन माता
अप्रणमामि मुहुर्मुहु। देवताओं, यही वो नव दुर्गा होगी, इसी को लोग शैलपुत्री बोलेंगे, यही ब्रह्मचारिणी होगी, यही चंद्र घंटा होगी, यही कुष्मांडा होगी, यही कात्यायनी होगी, यही स्कंद माता होगी, यही काली होगी, यही दुर्गा होगी। इसी को लोग दुनिया में आकर के नव दुर्गा के नाम से पुकारेंगे। और महामाया हरे चेसा अता संभोयते और ज्ञानी नाम विचेतांसे अरे देवी भगवती सा। यही वो भगवती होगी, यही वो जगदम्बा होगी और यही वो नारायणी होगी। ऐ देवताओं, आप चिंता मत करो, ये जो पुंज है इस पुंज की आप प्रार्थना करो कि या माया मधुकैटव प्रमथुनी अर्या मही सोनमूलनी अर्या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथनी अर्या सत्रवी जासनी और शक्ति सुम्ब निसुम्ब दैत्य दलनी अर्या सिद्ध लक्ष्मी परा साधुर गानव कोटि कोटि सहिता अम्मां पातु राजेश्वरी अरे मां पातु विघ्नेश्वरी। है देवता हो, यही वो जगदम्बा है, यही वो नारायणी है। बोले महाराज, दुनिया में कलयुग में चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे सतयुग हो, उसमें सब यही भगवती जगदम्बा पूजी जाएगी। कितना कहने के पश्चात किसी ने अस्त्र दिया, किसी ने शस्त्र दिया, किसी ने शंख दिया, किसी ने मुद्रा दी, किसी ने जो है सारे देवताओं ने उसके हाथों में सब अस्त्र शस्त्र दे दिए। और सानिध्या सर्वदेवाते सर्व कार्यार्थ सिद्धये नाना रूपा त्वेक रूपा नाना रूपा त्वेक रूपा अर्जायते कार्य गौरवा। वो भगवती कभी एक दिखाई दे रही है, कभी सारे ब्रह्मांड में कहीं रूपों में, 10 नाम की महाविद्या में, 9 दुर्गाओं में, सर्वांग सुंदर में, भागवत के प्रेम परमात्मा के प्रेम। मानो आज देवताओं ने शंकर सयत तेज, भगवान शंकर ने महामृत्युंजय का और मृत्युंजय का और अमृत संजीवनी का जो भी ज्ञान था वो उस भगवती में जो है प्रविष्ट करा दिया। अरे माम मुख च पंकजम रक्त वर्णा शुभाकार, भगवती का सुंदर लाल शरीर बन गया, सुंदर उसके लाल वस्त्र उसने धारण कर दी। अरे भजाम्यम महते रता, जैसे वो भगवती का स्वरूप बना, परमात्मा का स्वरूप बना, नारायण का स्वरूप बना, सबने कहा ऐ भगवती, हे जगदम्बा, हे मेरी मां माया। देवताओं ने कहा कि प्रभु हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई। बोला क्या हुआ? बोला शिवाय कल्याणी और शांति पुष्टे नमो नमः, अरे भगवते नमो देवे और रुद्राणी सततम नमः। हे जगदम्बा, हे भुवनेश्वरी, हे नंदा देवी, हे महामाया, काल रात्रि तथा वाचे और इंद्राणी ते नमो नमः, असिद्धे वृद्धे तथा भूते और वैष्णवे ते नमो नमः। हे माँ, बड़ी विपत्ति आ गई मेरी माँ। बोले क्या हुआ? भगवती जगदम्बा ने जब अपना स्वरूप दिखाया, सिंह वाहन आरूढ़ा, शेर में बैठ गए और शेर में बैठ करके कहा कि देवताओं क्या बात हो गई, देवताओं क्यों चिंता में पड़ गई? तो देवताओं ने कहा क्या हुआ कि माई ससुरा पीछा पड़ी गे अब ने बच जान, माई ससुरा पीछा पड़ी गे अब ने बच जान, ओ माई ससुरा पीछा पड़ी गे अब ने बच माई ससुरा पिछले पड़ेगी अब ने बच जान। रक्षा करा विष्णु भगवान, रक्षा करा विष्णु भगवान, रक्षा करा विष्णु भगवान,
रक्ष करा विष्णु भगवान महिषासुर पीछे पड़ गए अपने बचने जान ओ महिषासुर पिछने पड़ गए अपने बचने जान महिषासुर पीछे पड़ गए अपने बचने जान महिषासुर पिछने पड़ गए अपने बचने जान रक्षा करा विष्णु भगवान ओ रक्ष करा विष्णु भगवान तोड़ी तोड़ी कर जवा भयो हिमालय का पारा दौड़ी दौड़ी कर जावा भयो हिमालय का पास से बचोली से बचोली से नकली जाला से बचोली से नकली से बचने जान महिषासुर जय हो महिषासुर पिछले पड़ी अपनी बचने जान महिषासुर पीछे पड़ गए अपने बचने जाना वो महिषासुर पिछले पड़ी अपनी बचने जान रक्षा करा विष्णु भगवान वो रक्ष करा विष्णु भगवान रक्षा करा विष्णु भगवान वो रक्ष करा विष्णु भगवान झट दर्शन दे दो माता अब न कर तेरा झट दर्शन अब न करा तेरा झट दर्शन दे दो माता अब न कर तेरा झट दर्शन दे दो माता अब न कर तेरा जय लोक माँ गयो माता सखी से नगेयो जय लोक माँ गयो माता सखी से नगेयो रक्षा करा विष्णु भगवान रक्ष करा विष्णु भगवान रक्षा करा विष्णु भगवान ओ रक्ष करा विष्णु भगवान हे मेरी माँ माया होली हे मेरी सोनंदा हे मेरी माँ माया होली हे मेरी तो नंदा भुवनेश्वरी